गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? 8 अगस्त 1942 में बम्बई से कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों, डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? तो दोस्तों, फेरो द्वीप को स्वीप द्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू मतलब कि ट्रिपल डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। अगला प्रश्न है, जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा था, उसकी हत्या किसने की? जनरल डायर की हत्या करने वाले थे उधम सिंह। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में है, वहीं बस्तर क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाहर मतलब कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? जैसे हमें यहाँ से धरती से देखने पर आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, उसी तरह अंतरिक्ष यात्री को वहाँ से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का सदस्य कब बना? तो भारत IMF का सदस्य 1945 में बना था। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। कौन सी नदी बनाती है? तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मल जल मतलब कि उसको वित्त पोषण जिस राजस्व से होता है वो कौन सा है? मतलब कि जो एक मिशन चला था स्मार्ट सिटीज मिशन, उसमें जो जल और जो मल होता था उनका जो मतलब कि उनके काम के लिए जो राजस्व होता था वो कौन सा कर होता था? तो उसे कहते थे चुंगी कर तथा प्रवेश कर। अगला प्रश्न है, 1 किलो वाइट मतलब कि 1 KB में कितनी वाइट होती है? 1 किलो वाइट में कितनी बाइट होती है? तो इसमें 1024 बाइट होती है। दोस्तों, सुपर फास्ट रिवीजन है। अभी अपकमिंग आपका जो भी एग्ज़ाम है, जैसे कि मंडी परिषद का हो गया, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि मंडी परिषद में पूछा गया है। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्विक रिवीजन है, बहुत ही सुपर फास्ट में करा रही हूँ। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक के लेखक कौन है? इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक के लेखक हैं विपिन चंद्र। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्यों में शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे कम है? तो वो है केरल में। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है?
वो एकमात्र भारतीय हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन एकमात्र भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश में जो पीतमपुर है उसको ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। धम्मचक्र परिवर्तन, दोस्तों यहाँ पे धर्म नहीं, धम्मचक्र परिवर्तन कहाँ से मतलब कि कहाँ किया गया था? तो सारनाथ में हुआ था धम्मचक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला प्रश्न है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? जो डिमेकस था एक विदेशी व्यापारी, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन संबंधित है पास्कल के नियम से। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था? किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था? तो वो थे स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? जो भारतनाट्यम के नृत्य शैली है वो मुख्यतः तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला का नाम है संतोष यादव। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? फिल्मों के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है? तो भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में अमेजोन है और फ्लिपकार्ट है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को यानी कि सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, जहां पर मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? मतलब कि भारत में किस राज्य में एस्बेस्टस का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो वो है राजस्थान। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मतलब कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किया था? तो उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक।
अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पुस्तक द अनसीन इंदिरा गांधी के लेखक कौन है? द अनसीन इंदिरा गांधी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर के.पी. माथुर। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? मतलब कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। अगला प्रश्न है, किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो वो थे सैबानी खान।